जय श्री राम सभी को। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके 10th क्लास में फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं, लेकिन इन चैप्टर को मैंने 10 के रूप में बना रखा है, जिससे कि आपको इसे याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वैसे ही 10 के रूप में हम पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आज स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वो हमारे लिए प्रकाश का परावर्तन ही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमें सब कुछ आना चाहिए इसके बारे में। तो आप एक बार देख लें, आज हम इन टॉपिक से बात करने वाले हैं, इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर में आपका आता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमें एक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे कमरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है या प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक, तो अब प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? तो प्रकाश के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत और नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। आप समझते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये अपने आप ही प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, द्वित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सबसे बड़ा हमारा द्वित प्रकाश का उदाहरण है सूर्य। आप सभी को मैं बता दूं कि सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यह किसी की सहायता नहीं लेता, स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करता है। नंबर 2 पे तारे, तारे भी खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नंबर 3 विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब भी आपका स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आप सब ये मत सोचना कि इसमें पहले हम इलेक्ट्रिक देते हैं फिर प्रकाश आता है। तो आपको बता दूं इलेक्ट्रिक एक अलग चीज है और प्रकाश एक अलग चीज है। इलेक्ट्रिक हमें दिखती नहीं है बट प्रकाश तो हमें दिखता है, तो इसलिए इसके ये 3 उदाहरण हैं। अब आता है नंबर 2 अद्वितीय प्रकाश स्रोत। इसमें क्या होता है? इसमें वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, अर्थात यह स्वयं प्रकाश नहीं देता है बल्कि दीप्त की सहायता से, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दीप्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, उसी के पश्चात ही प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका चंद्रमा। आप सभी को बचपन में हम देखते हैं कि रात के समय चंद्रमा आता है और रोशनी देता, लगता है चांद कहते हैं, चांद चंद्रमा कुछ भी कह सकते हैं, रोशनी देता है। तो मैं आपको बता दूं वो कभी स्वयं रोशनी नहीं देता है, बल्कि वो रोशनी देता है सूर्य के परावर्तन से। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप यहां समझ लेते हैं, यहां हमारे पास चांद है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है स्वयं। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है और इस पूरे को प्रकाशित करने के पश्चात परावर्तन होकर के पृथ्वी पर आता है, जो रात के समय हमें दिखाई देता है। तो आज आपको बता दिया है मैंने कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके रोशनी हमें देता है। ठीक, और अदीप्त का एक उदाहरण है कांच और जल। कांच आपने बचपन में बहुत खेला होगा, कांच लेते थे हम, उसको धूप में रख करके लाइट मारते थे बच्चों के मुंह पर। तो वो यही है, फिर कांच में तो कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जब हम उसको धूप में लेके आते हैं तो वो रोशनी पैदा कर देता है। ठीक है, वो बचपन में हम काफी खेल चुके हैं। एक आता है जल। शांत जल होगा, छाव होगी, पानी आपके मुंह पर लाइट नहीं पड़ेगी, और जैसे ही धूप होगी तो प्रकाश जल में लाइट मारेगा और वो परावर्तन होकर आपके फेस पर पड़ती है, जिससे कि पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ हमारे प्रकाश के दोनों स्रोत हो गए हैं। अब नंबर 3 जो पूछ लेता है वो होते हैं प्रकाश के गुण। इसमें अब आपका क्या होता है? अब ये प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। गुण का मतलब होता है अच्छाइयां, क्वालिटियां। उसके बारे में क्या क्वालिटियां हैं, क्या अच्छाइयां, वो क्या कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 उसकी क्वालिटी होती है प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। आपने देखा प्रकाश जब भी चलता है सीधा चलता है, प्रकाश कभी ऐसे नहीं चलता, सीधा प्रकाश चलता है, सीधा। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं सदैव सरल रेखा है, सरल रेखा था सीधी लाइन, सीधी लाइन में गमन करता है या चलता है, कह सकते हैं। नंबर 2 गुण आता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। कभी भी आप देखना प्रकाश आता हुआ दिखाई नहीं देगा, परंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु वस्तु को दिखाता है।
जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। नंबर 2 हो गए हैं। नंबर 3 पर आता है प्रकाश की चाल। अभी प्रकाश की स्पीड जो होती है, चाल, वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। नंबर 4 गुणा आता है आपका कण, अर्थात प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे कण होते हैं, उनको मिलाकर के प्रकाश बनता है और इन कणों को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। इनको मिलाकर के प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक। और नंबर 5 गुण है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक होता है। कहीं कहीं ये 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक दिया गया होता है। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही सही है। फिलहाल ये 4000 वाला ज्यादा ट्रेनिंग में चल रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है बता देता हूं आपको। तरंग दैर्ध्य जैसे कि हम दूध लेके आते हैं तो उसको हम लीटर में मापते हैं। लंबाई हम जिसकी चीज की दूरी नापते तो लंबाई में मापते हैं, तो ये एक मात्रक है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य मापते हैं तो हम एंगस्ट्रोम में मापते हैं। तो 4000 एंगस्ट्रोम बैठता है। ठीक। अब आपको बता दूं प्रकाश में केवल 3 ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण। बस। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा प्रकाशिक माध्यम। तो बात कर रहे थे हम प्रकाशिक माध्यम की। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो कहना है कि प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरता है उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब यानी कि प्रकाश जिन जिन माध्यमों से, माध्यम का मतलब होता है रास्ता, से जाएगा उनको बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 अपारदर्शी और नंबर 3 पारभाषक। ठीक है। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिस माध्यम में से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। अर्थात अगर हम एक ऐसा माध्यम है, अगर उसमें प्रकाश हम डालेंगे तो वो पूरा पार हो जाएगा, उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कि कांच और वायु। आपने देखा होगा कि अगर हम कांच लें, इसमें आर पार दिख रहा होगा पारदर्शी, और उसमें लाइट मारते हैं तो लाइट पार हो जाती है। बस थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा मार्ग विचलित हो जाता है, बट पार हो जाती है। और एक वायु, हम कभी भी टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च की लाइट पार हो जाती है वायु से। वायु हमेशा, वायु पता है आपको हर जगह होती है, तो पार हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 पर आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थ होता है कि वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग ना गुजरे, मतलब बिल्कुल प्रकाश इसमें से नहीं गुजरता, उसको बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे कि लकड़ी और लोहा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये बोर्ड है, अगर यहाँ मैं लाइट मारता हूं तो लाइट इसके पार नहीं होगी, दीवार के पार नहीं होगी। ये सब आपके अपारदर्शी माध्यम में आ जाते हैं। और नंबर 3 आता है पारभाषक। अब इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, क्या चीजें बताता हूँ आपको। ये वह माध्यम है जिसमें अगर प्रकाश हम डालते हैं तो काफी बहुत कम मात्रा में प्रकाश गुजरता है, पार होता है, वरना नहीं होता है। जैसे कि तेलीय कागज, बचपन में हमने कई बार देखा है कि वो होता है ना ट्रेसिंग पेपर, यानी कि छापने वाला। तो हम क्या करते थे, कागज लेते थे, उसको सर पर रगड़ते थे तेल में, और सर पर रगड़ने के बाद उसमें से आर पार दिखना स्टार्ट हो जाता था। तो वो कागज पहले तो अपारदर्शी होता है, लेकिन तेल में रगड़ने के बाद वो पारभाषक बन जाता है। अर्थात उसमें से प्रकाश का भाग गुजरता तो है, बट बहुत कम, बहुत सूक्ष्म मात्रा में गुजरता है। और आपके फेवरेट बुलेरो, बुलेरो के ब्लैक शीशे, यानी कि गाड़ियों में जो ब्लैक शीशे होते हैं वो पारभाषक होते हैं, क्योंकि अगर हम अंदर से देखते हैं तो सब कुछ साफ दिखता है, और बाहर वाला अंदर को नहीं देख सकता। ठीक है। ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद आता है प्रकाशिक किरण। अब प्रकाशिक किरण क्या है मैं बता देता हूं आपको। प्रकाशिक किरण, प्रकाश का मतलब तो आपको पता ही है, रोशनी। ठीक है। और किरण का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। ठीक है। तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर के जाता है उसको प्रकाशिक किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश अगर हम ये गया सीधी रेखा में तो इसको प्रकाशिक किरण कहेंगे, इस लाइन को प्रकाशिक किरण कहेंगे। ठीक है। अब ये होती है आपकी 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार से चलती है। जैसे कि नंबर 1 आपका होता है अभिसारी। अभिसारी रूप में चलती है। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी को हम याद करने की ट्रिक है, ये अपसारी, अभिसारी, और ये अपसारी, और ये समांतर। अर्थात जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं और वो आकर के किसी एक बिंदु पर मिल जाए, किसी एक बिंदु पर मिल जाए, उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। और अपसारी प्रकाश किरण नंबर 2, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हम एक पॉइंट से, यानी कि टॉर्च होती है ना, वहां छोटा सा शीशा होता है, आपको देखना ही होगा आपने, जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो वो ऐसे फैल जाता है चारों दिशाओं में, यानी कि एक बिंदु से प्रकाश का अलग दिशाओं में फैलना अपसारी प्रकाश किरण कहलाता है। नंबर 3 पे आता है आपका समांतर
प्रकाश किरण। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश किरण सीधा आता है और सीधा ही चला जाता है, कहीं को नहीं नहीं तो एकत्रित होता है, ना ही फैलता है, ये होता है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश के बारे में जितना कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें से आपके लिए मोस्ट जो होगा वो आपके लिए दीप्त, अदीप्त और प्रकाश, ये गुण भी आ जाते हैं। ज्यादातर आपसे वो ये पूछ सकता है कि चंद्रमा, बहुविकल्प यानी एमसीक्यू में आता है कि बताइए कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है। तो बच्चे सोचते हैं कि चंद्रमा तो खुद उत्पन्न करता है तो उसको दीप्त लगा दें, बट वो क्या है, अदीप्त, दीप्त नहीं है, क्या है, अदीप्त। ठीक है, तो अब आपका टॉपिक नंबर 5 आपके लिए मोस्ट, वेरी नहीं वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर का नाम है वही टॉपिक का नाम है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये ज्यादातर 3 नंबर या 5 नंबर में आता है, और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब आइए इस पे चर्चा करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया से समझाते हैं इसको। ठीक है, इसका परावर्तन समझाते हैं आपको। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं जो आपके लिए मोस्ट होता है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक चिकना व पारदर्शी पृष्ठ ले लेते हैं और उसके हम एक साइड कलैया लेप कर देते हैं। ये हमने इस पे पेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये अब हमारा अभी पारदर्शी था और अभी अपारदर्शी हो गया है, क्योंकि अब हमने पेंट कर दिया है तो अपारदर्शी हो गया है। अब क्या होता है, होता क्या है, जब इस पे हम किसी प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो वह क्या करती है, तो वह यहां टकराने के पश्चात परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाती है, फिर आती है और चली जाती है। अब आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और अभी हम इन दोनों किरणों के मध्य एक लंब खींचते हैं, लंब, उसको बोलते हैं अभिलंब। वो हम इसको खींचते हैं क्यों, क्योंकि हम इनको मापते हैं, ये होता है अभिलंब। अब इस अभिलंब के द्वारा दो कोणों का निर्माण होता है। नंबर 1 की कोण बनता है इधर कोण आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इधर बनता है कोण आर, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि ये आप आने वाला कोण है तो आपतन कोण, और ये जाने वाला कोण है तो परावर्तन कोण। ठीक है, और इन बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। अब आइए जानते हैं होता क्या है। ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है और ये आपके लिए काफी मोस्ट रहता है। अगर 5 नंबर में आता है तो हमको ये सब बना करके करना होता है। ठीक है, समझते हैं इसको। अब होता क्या है इसमें, इस नियम के अनुसार इसमें लिखते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पोलिसदार पृष्ठ से आपतित होती है तो वह टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब बात आई है माध्यम की, तो मैं आपको बता दूं कि माध्यम एक अब आप कहेंगे कि वापस लौटने का मतलब तो इधर को जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम का मतलब होता है कि कांच के ऊपर का सारा माध्यम, सारा का सारा एक ही समान है। टकरा करके अधिकांश भाग, ज्यादातर इस मार्ग में लौट जाता है, थोड़ा सा भाग अंदर ही चला जाता है इसके अंदर। मान लो अगर यहाँ से 10 की स्पीड से आ रही है ना, तो यहाँ 9 की स्पीड से आएगी। एक का जो स्पीड है ना वो यहाँ खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है, ऊर्जा व्यय हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का पोलिस्टार पृष्ठ पर पड़ना और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको टेंशन ना लें, आपको जिसको भी इसके नोट्स चाहिए हो, एकदम बेस्ट नोट्स तो मैंने बनाए हैं, 5-6 बुक पढ़ने के बाद मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आपको चाहिए हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं आपको वहां से प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब होता क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इस प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसके होते हैं 2 नियम, ये आपके लिए काफी मोस्ट होते हैं, ये होते हैं आपके नियम जो आपके लिए काफी मोस्ट हैं। ठीक है, अब नियम होते क्या है सुने। पहला नियम, यहीं से सब याद होने वाला है। ठीक है, पहला नियम होता है फर्स्ट, आपतित किरण यानी कि आने वाली है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। तल का मतलब होता है तली, आप देख रहे हैं कि तीनों रेखाएं की तली क्या है, नीचे, कहां पर है, आपतन बिंदु पर। तो हम कह सकते हैं पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम ये फॉलो करता है, वो ये करता है कि आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव
बराबर होते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। मैं आपको बता दूं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। आपके लिए ये 5 नंबर में मोस्ट है, ये टॉप मोस्ट में आता है मेरी लिस्ट में। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, इस चैप्टर को लेकर के ज्यादा ध्यान इस पे देना है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आइए चलते हैं, तो अब आता है हमारा परावर्तन के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया कि परावर्तन होता कैसे है, लेकिन इसके भी प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है नियमित परावर्तन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सब वही है, क्योंकि अगर हम जब चिकना पृष्ठ लेंगे सीधा तो हमारा प्रकाश आएगा और बिल्कुल सीधा चला जाएगा, नो टेंशन, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे चला जाता है। तो यह लिख सकते हैं कि प्रकाश जब हम किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो वह सीधा चला जाता है, वही सेम टू सेम। ठीक है, अब आता है हमारा अनियमित परावर्तन। ये थोड़ा सा हटके है, इसको देखते हैं इसमें है क्या। अब इसमें हम क्या लेते हैं, खुदरा पृष्ठ लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम देते हैं, गत्ता ले आते हैं पैड। पैड में क्या होता है, एक साइड वो चिकनी होती है और एक साइड खुदरी होती है। तो चिकने वाला ये हो गया, खुदरा वाला ये हो गया। अगर पहली बात तो खुदरे पृष्ठ पर परावर्तन होता नहीं है, होता है तो टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कि ये हमने टेढ़ा मेढ़ा यानी कि खुदरा पृष्ठ ले लिया। अगर इस पे प्रकाश किरण अब आई, ये ऐसे आएगी एकदम जस्ट ऊपर, ये ऐसे आएगी जस्ट नीचे, अर्थात ये समान बराबर नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अनियमित प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश किरण खुदरे पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अपना मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर लेती, सीधा नहीं जाती है। ठीक है, ये आपके 2 ही प्रकार थे, ये आपके हो गए हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका ये थोड़ा सा मोस्ट है, और ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मैं बता दूं आपको, प्रतिबिंब यानी कि इमेज, इमेज यानी कि फोटो यानी कि चित्र। तो अब हम जैसे कि कुछ चीज फोन में फोटो देखते हैं, वो सब प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि किसी चीज का चित्र, उसको हम बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है असली, कहते हैं ना वास्तव में यानी कि असली। असली प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और नकली को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभास कहते हैं ना, महाभारत बोलता है कि जो आभास हो रहा है, आभास का मतलब केवल एक अनुमान लगाना, अनुमान लगाना बोलते हैं आभास। तो ऐसे ही नकली, यानी नकली हो गया हमारी आम भाषा में, आपकी भाषा में नकली हो गया, मेरी भाषा में नकली हो गया। वास्तविक का मतलब असली होता है, आभासी का मतलब नकली होता है। वास्तविक क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे वह प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती प्रतीत होती हैं और एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, प्रतीत, मिलती नहीं है, बस प्रतीत हो रही है कि हाँ मिल रही है, बस मिल नहीं रही है, बस प्रतीत होती है, उसको हम डैश 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 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि नकली प्रतिबिंब, जो हमारा दर्पण के अंदर बनता है। जैसे कि हम कभी कभी आईना देखते हैं, शीशा मतलब फेस पे बाला सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेट कर लेते हैं बाली सी बात पे, तो मैं जो रियल खड़ा हूं सामने, मैं वास्तविक हूँ, रियल असली हूँ, काटना छूना देख लेना वैसे नहीं निकलेगा। तो असली मैं हूं, और अंदर जो बन रहा है, जहां से देख के बाल काट रहा हूं, वो नकली बनता है, आभासी। वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो दर्पण के हमेशा अंदर बनता है, पीछे की ओर बनता है, अनंत पर जाकर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अब मैं आपको बता दूं, उत्क्रमणीयता, प्रकाश तो आपको पता ही है, रोशनी। अब उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा, क्रमण, क्रम से क्रिया, यानी कि क्रम को उल्टा करने पर। जैसे समझेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन दिख रहा है आपको, ये आपतित क्रम परावर्तित क्रम, हमें करना क्या है इसके अंदर। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है यदि हम प्रकाश के मार्ग को बदल दें। जैसे अभी प्रकाश ऐसे आया था, वो ऐसे चला गया था, अब हम मार्ग को बदलेंगे, उत्क्रमणीयता करेंगे। ठीक है, अगर प्रकाश के मार्ग को बदल दें, यानी कि हम आपतित किरण को परावर्तित और परावर्तित को आपतित कर दें, यानी प्रकाश इधर से आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम वापस इधर चला जाएगा। बस जब कभी भी हम आपतित को परावर्तित, परावर्तित को आपतित बनाते हैं, तो सब कुछ सेम रहता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है माध्यम में। लेकिन क्या होता है, आई आर चेंज हो जाते हैं और आपतित परावर्तित हो जाते हैं। बस हमें क्या देखना है, आपतित का परावर्तित बना देंगे, परावर्तित का आपतित बना देंगे, आई का आर बना देंगे और आर का आई बना देंगे, यानी कि इनकी वैल्यू बदलती है, मान सब वही रहते हैं। ठीक है, कौन सा बराबर रहेंगे, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। ये आपका प्रकाश का उत्क्रमणीयता हो गया। और एट लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर वो है हमारा पार्श्व उत्क्रमण। ये मैं आपको बताता हूं। अब
पार्श्व, अब आप कहेंगे उत्क्रमण का मतलब वही उल्टा, उल्टा बताया मैंने आपको, ठीक है, ये सीधा हो गया और ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो पार्श्व का मतलब होता है देखना, देखना, किसी चीज को देखना। तो पार्श्व मतलब देखना, यानी कि पार्श्व उत्क्रमण मतलब होता है कि देखने में उल्टा। अब ऐसा होता क्या है मैं बताता हूं आपको। पार्श्व उत्क्रमण के अंदर क्या आता है, दर्पण के सामने रखी गई वस्तुओं का उल्टा दिखाई देना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, हम आईने के सामने खड़े होकर के हाई करेंगे, अगर हम लेफ्ट दिखाएंगे ना, वहां राइट दिखेगा, यहाँ राइट तो वहां लेफ्ट, अर्थात दाएं हाथ का बाएं हाथ दिखना और बाएं हाथ का दाएं हाथ दिखना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, ठीक है, यानी वस्तुओं का उल्टा दिखाई देना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें ये हमारा ई है, अगर मैं ई को दर्पण के सामने देखूंगा तो मुझे ये ई उल्टी दिखाई देगी, और इस ई को, सॉरी, अब जी देखेंगे जी उल्टी दिखाई देगी, सी देखेंगे सी उल्टी दिखाई देगी। लेकिन एबीसीडी में यानी कि ए टू जेड तक कुछ अक्षर हमारे ऐसे होते हैं, अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो उल्टे नहीं दिखाई, जैसे कि ए को आप कैसा ही कर लें, ए वैसा ही रहेगा, डब्ल्यू आपका वैसे ही रहेगा, एच आपका वैसे ही रहेगा, ओ आपका वैसे ही रहेगा, यू आपका वैसे ही रहेगा, वी आपका वैसे ही रहेगा, बहुत सारी चीजें आपकी वैसे की वैसे ही रहेंगी। बट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। आई रिपीट अगेन, आपको बता दूं कि पार्श्व उत्क्रमण और प्रकाश उत्क्रमण हम लोग ना थोड़ा सा घूम जाते हैं कि यार क्या था, एक सा लगता है। तो देखो, हमें नाम से याद रखना है, प्रकाश उत्क्रमण में हमें प्रकाश को बदलना है, ठीक है, ये वाली इधर, इधर वाली इधर, और पार्श्व उत्क्रमण में देखना, यानी कि देखने में उल्टा दिखना। तो हमें क्या उल्टा दिखता है, आईने के अंदर। तो यहाँ पर याद हो गया होगा आपको। तो आई होप आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया है, फर्स्ट चैप्टर के 2 बना दिए हैं, ऐसी 5 के 10 हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब हम अगर हम एक साथ पढ़ेंगे 5 तो थोड़ा हार्ड लगेगा, बिकॉज हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम के लिए मैं इनको ना शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें से कुछ टॉपिक्स मोस्ट हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन मोस्ट है, ठीक है, प्रकाश क्या है वो मोस्ट है, प्रतिबिंब आपका मोस्ट है, ये आपका पार्श्व उत्क्रमण, प्रकाश उत्क्रमण आपका काफी मोस्ट है, ठीक है। तो इन पर आप ध्यान दें, और आपको इसके सारे नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे बताएं। आप व्हाट्सएप पे, आपको नंबर मैं दे ही रखा है, मेरा नंबर आप दोबारा नोट कर सकते हैं, नंबर है 8218190170। मेरा नाम दीपू कश्यप, ठीक है। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें हाई लिख करके, ठीक है, मैं आपको सारी पीडीएफ भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा फ्री आपके लिए, ठीक है। बस मेरा एक मकसद है आपका कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। और मेन मकसद वो नहीं है चीफ डबाब डमडम, कभी आप सोच रहे हो नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मकसद फिलहाल हमारा यूपी बोर्ड मिशन 2025, क्योंकि आपको पता है ना आपके एग्जाम 2025 में है, 4-5 महीने रह गए हैं, ध्यान दें इस पे। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका मैं सारा सिलेबस 6 के 6 सब्जेक्ट का सिलेबस यहीं कर कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको दवा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना है, ठीक है। आप भी करें, दोस्तों से भी करवाएं, अच्छा लगा तो भी करना, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, अच्छा लगा तो करना, ठीक है। लात मारे, हाथ मारे, उंगली मारे, अंगूठा मारे, या पान खा के थूक दे, बस वो आपका ना ये बटन होगा लाल वाला, ये सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। और एक आपका घंटा सा होता है, उस पर ऑल पे दबा दिया जाए, ठीक है, आप मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ करके उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद एसएसटी के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम।